नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई सारे माता पिता के मन में दबी हुई सी है, वो कह नहीं पाते हैं। दरअसल ये सवाल है कि उनका बच्चा उनकी कद्र नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, उनका कहा मानता नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में ये बात दबी हुई है कि आपका बच्चा आपकी कदर नहीं करता है या आपकी एक भी नहीं सुनता है, तो इसका समाधान क्या हो। तो आइए आज हम इसी पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या क्या ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण बच्चा ऐसा करता है और इसका समाधान क्या है, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो अक्सर माता पिता की ये सवाल है कि बच्चा उनका बात बिल्कुल टाल देता है, बात नहीं मानता है, उनका इज्जत नहीं करता है माता पिता का। तो ये बहुत जायज सवाल है माता पिता का, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चा जन्म के बाद ही बच्चे माता पिता का बात मानना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ समय के बाद बच्चे जब थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ बड़ा होने लगते हैं, 4 साल 5 साल तक 7 साल तक जाते जाते, तो पेरेंट्स का कद्र करना छोड़ने लगते हैं और बात भी नहीं समझते ना सुनते हैं। तो इसके पीछे का जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कई सारे पेरेंट्स से मिलने के बाद में, ऑलरेडी अभी जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर कई सारे पेरेंट्स से मैं मिलता रहता हूँ, तो मुझे ये पता चलती है कि कहीं न कहीं पेरेंट्स में ये कमी हमको नज़र आई है। पेरेंट्स ही अनजाने में ही सही, वो ज़िम्मेदार बन जाते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया, जो मैंने अपने ज़िंदगी में झेला, वो हम अपने बच्चे के साथ में नहीं होने देंगे। इसके कारण पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ में बड़ा करते हैं, उनकी एक-एक बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं और उसके बाद उसे सीधा-सीधा सामने लाके परोस देते हैं। और जब बच्चा अपने तरफ से रिएक्ट करता है, जब डिमांड करता है, तो पेरेंट्स उसे डाँट के चुप करा देते हैं। कई मामले में पेरेंट्स का बिहेव भी बच्चे को इस तरफ लेके जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या बेकार की इधर-उधर की राजनीति की बातें कर रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। घर में बातों-बातों पर पेरेंट्स के, खास करके मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो घर में होते हैं बड़े पुरुष, उनके मुँह से गाली-गलौज भी निकल जाता है, ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। वो बच्चा जब सीखता है, वो बच्चा जब जानता है तो माता-पिता का कदर नहीं करता है। तो ये छोटी-छोटी कारण होती हैं। एक छोटी कारण और भी है जिसमें माता-पिता छोटे-छोटे बच्चे की गलती पर भी ज़रूरत से ज़्यादा टोकते हैं, उसे डाँटते हैं, उसे ज़्यादा ओवर डोज़ देने लगते हैं ज्ञान का। ये बच्चे को बिल्कुल चिड़चिड़ा बना देता है। बच्चा फिर कदर करना ही छोड़ देता है, वैल्यू देना ही छोड़ देता है। तो आप इससे बचें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इन सब बातों से बचें कि बच्चे को बिल्कुल ज्ञान के चक्कर में मत पड़ें, उसे ध्यानपूर्वक समझाने के चक्कर में पड़ें आप। ज्ञान देने के चक्कर में नहीं, ध्यान देने के चक्कर में पड़ें। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि आप जितने समझदार हैं, बच्चा आपका उतना समझदार है। बच्चा अभी बनने की स्टेज पर है। आप उससे जानबूझ करके किसी भी बात को लेकर के ज़बरदस्ती ना डाँटें कि आपकी गलती है, आप मानो। नहीं, आप उसे समझाएँ। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा कारण, बच्चों की नज़र में पेरेंट्स ही उदाहरण खुद बन जाते हैं। अगर पेरेंट्स ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे बच्चा सीखता है और जब पेरेंट्स बच्चे को गलती करते देखते हैं तो पेरेंट्स डाँट देते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं, तो पेरेंट्स को फिर विरोध का सामना करना पड़ता है। बच्चा फिर क्या करता है, फिर बच्चा भी पेरेंट्स को ये बिल्कुल विरोध के स्वर में आकर के बोल देता है कि पहले आप अपना देखिए ना, आपने भी तो ये गलती की है। पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है, सच मानिए बहुत बुरा लगता है। ये आप अगर पेरेंट्स हैं, आपने अगर ऐसा दौर देखा है अपने बच्चों के साथ में, तो आपको मालूम होगा कि जब आप बच्चे को किसी मामले में डाँट रहे हैं या चुप करा रहे हैं, तो बच्चा आपको उल्टा ही बोल करके चुप करा देता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कहीं न कहीं कमजोरी को वो जानता है। आपको वो आदर्शतम रूप में नहीं देख पा रहा है, वो एक आइडियल पर्सन के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में नहीं देख पा रहा है। इसका जो कारण है वो पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ही कहीं न कहीं बच्चे की नज़र में एक रोल मॉडल के रूप में नहीं आ पाते हैं। वो छोटी-छोटी गलतियाँ करते जाते हैं, बच्चा वो समझता जाता है, एक दिन बच्चा खुद बोल उठता है, मुँह पर बोल देता है, तो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है और ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है आज के समय। और एक कारण है जिसमें पेरेंट्स से चूक हो जाती है, अक्सर आज हमारे हर एक घर में
ये प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है एक महामारी के रूप में, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि परिवार के एक-एक सदस्य के हाथ में मोबाइल है। जहाँ किताब या व्यावहारिकता होनी चाहिए थी, वहाँ पर मोबाइल है और मोबाइल में बेधड़क कुछ भी देखते हुए जा रहे हैं। तो बच्चा देख रहा है कि मुझे घर में दादाजी मोबाइल चलाते हुए मिल रहे हैं, दादी मोबाइल चलाते हुए मिल रहे हैं, आंटी हो, बुआ हो, चाचा हो, चाची हो, अ, माँ हो, पिता हो, ऑफिस के कोई स्टाफ हो, प्लेटफॉर्म पर जा रहा है तो वहाँ देख रहा है, रोड पर जा रहा है वहाँ देख रहा है, सैलून में जा रहा है तो वहाँ देख रहा है, मार्केट में देख रहा है, हर जगह देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चे को निकालना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ आसान नहीं है, आप उसे सीमित कर सकते हैं। आप इसे उसे उसे रोक नहीं सकते पूरी तरह से। आप अगर रोकने के चक्कर में हैं तो आप फिर एक गलती करेंगे। फिर वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपका विरोध करेगा, आपकी बात मानना बिल्कुल बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप खुद मोबाइल चला रहे हैं, आप बंद कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। कई सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल से हम अक्सर करते हैं। तो फिर बच्चे को हम लोग डायरेक्ट डाँट के देंगे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो वो ज्ञान आपकी नहीं सुनेगा, आपका ज्ञान उसको नहीं चाहिए, उसको समझ चाहिए, उसको व्यावहारिकता चाहिए क्योंकि सीखा वो आप ही से है। तो वो जो देखेगा, वो सीखेगा। तो आप खुद में पहले बदलाव लाइए, मोबाइल को थोड़ा सीमित कीजिए, एक सही टाइम रखिए, फिक्स टाइम रखिए कि आधा 1 घंटा के लिए यूज़ करेंगे, हो सके तो बच्चे के सामने में ना करें। अगर बच्चा करना चाहता है तो ठीक है, आप 1 घंटे पढ़ाई करो, 1 घंटे खेलो और आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल करो। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम भी नहीं खड़ी होगी और उसमें भी देखना है मोबाइल वो यूज़ क्या कर रहा है मोबाइल में, वो देख क्या रहा है। तो इस तरह से आप उसे खोज सकते हैं। इससे भी बच्चा आपकी वैल्यू करना शुरू करेगा, एक नया माहौल आपके घर में क्रिएट होगा। तो ये बच्चे को बहुत हद तक सुधार लाने में मदद करेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। हाँ, कुछ समाधान हो सकते हैं इसके लिए, उस पर भी हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों से संवाद करना चाहिए। अगर वो बच्चा किसी बात को लेकर के विरोध करता है, तो आप उससे तुरंत डाँटिए नहीं, आप उससे समझने का प्रयास कीजिए कि अच्छा बेटा बताओ दिक्कत क्या है आपको? हमने ऐसा कौन-सी बात कह दी आपको जो कि आपको इतना बुरा लगा? आप में थोड़ा-सा पेशेंस नहीं है? फिर मैं बात करूँगा, आपको भी पेशेंस दिखाना है। आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। आपको पहले सुनना है कि वो क्या कह रहा है, फिर बगल में बैठना है, हाथ फेरते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको पहले ठंडा कीजिए। 10 मिनट तक हाथ फेरिए, उसे उससे समझाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा-थोड़ा बात को अपने बातों से मिलाइए उससे तब जाकर के उससे ये बताइए बेटा आपसे गलती कैसे हुआ? आप तो इतने समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप औरों से इतना बेहतर हैं, फिर ये गलती आपसे कैसे चूकी? आपने जवाब कैसे दिया? आप भूमिका भूल रहे हैं, आप माता-पिता का सम्मान ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो आप हमें बताएँ, हम सुधार करेंगे। हम दोनों मिलके एक-दूसरे को सुधारते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चा समझेगा, एक बार में नहीं समझेगा, 10 बार में समझेगा, लेकिन समझेगा, 100% समझेगा। आप इसको ट्राई करें। दूसरी बात है समाधान में ही कि आप उसके रोल मॉडल बनिए। जैसे कि एक पेरेंट्स का मैं उदाहरण देता हूँ। एक पेरेंट्स सरकारी शिक्षक हैं, उनका कहना था कि बच्चा बिल्कुल भी कदर मेरी नहीं करता है। वो आए दिन गुटखा खा करके, नशीली चीज़ों का सेवन करके मेरे सामने आ जाया करता था। लगभग 16 साल का लड़का था, मैक्सिमम 16 साल का होगा वो बच्चा। तो वो ऐसा किया करता था और उसके उसके पिता का एकदम रो-रो के बुरा हाल हो गया था कि ये बच्चा मेरा क्या हाल करेगा? मैं टीचर हूँ सरकारी, मेरा इतना सम्मान है, लोग मुझे गाँव में जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने में आई, मैंने समझा, फिर मैंने सवाल किया कि सर आप एक बात बताइए कि आप टीचर हैं, तो आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आप उस स्कूल में बच्चे को कभी लेके गए हैं? आपने 1 दिन के लिए भी उसे पढ़ाया स्कूल में बैठा करके? अगर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है तब तो मेरा कोई सवाल नहीं है ऐसा। तो आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आपका और बच्चे का कोई मैच ही नहीं। सरकारी स्कूल में क्या करते हैं वो बच्चे को सब कुछ मालूम है घर में, सब कुछ मालूम है। वो आपको कभी आदर्शतम रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाया है। आप कितने अच्छे पढ़ाने में है वो कभी वो देख ही नहीं पाया है। कितने बच्चे आपका आदर करते हैं, कितने पेरेंट्स आपका सम्मान करते हैं, वो आपका बच्चा कभी देखा है? और आप आते हैं 4 बजे 5 बजे तक, उसके बाद आते ही बच्चे पर ऑर्डर चलाने लगते हैं। ये क्यों किया, वो क्यों किया, मोबाइल क्यों चला रहा है, बिना सोचे समझे। आपने देखा प्रॉब्लम कि बच्चे में रियल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आपको वो आदर्श रूप में स्वीकार कर पा रहा है?
मैं तो पेरेंट्स को ये कहता भी हूँ कि पहले पिता पिता बने बच्चों के नज़र में, डिक्टेटर नहीं। लेकिन समझते कहाँ हैं? उन्हें तो लगा हुआ है मन में कि हम तो अभी 5 क्लास में यूपीएससी उनका पास करवा दें, तो करवा दीजिए। सम्मान करना छोड़ देगा बच्चा आपका। वो आपको रोल मॉडल छोड़िए, वो आपको आइडियल पर्सन क्या मानेगा? वो यूट्यूबर को मान रहा है, आजकल राजनीतिक लोगों को भी मान रहा है। इसलिए इससे बचिए, खत्म हो जाएगा पूरा इतिहास घर का। इसलिए आप सबसे पहले पिता है तो एक आदर्शतम पिता के रूप में बच्चों के सामने में आइए। जितना हो सके आप उनसे शालीनता से पेश आइए और आप अपने कर्तव्यों से, जो आपका काम है, जो आप प्रोफेशनल जिस क्षेत्र में है, उसमें आप बच्चे को ये दिखाइए कि मैं इसके लिए हूं, तो देखो मैं कैसे, मुझे इसका पूरा श्रेय जाता है। तो बच्चा आपका सम्मान जरूर करेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस पद पर है, किस काम में लगे हुए हैं। उस काम में आपका मेहनत, आपका बच्चा जब आपकी मेहनत को देखेगा, समझेगा, आपकी कदर करेगा। आप उसे बिल्कुल अपने से दूर रख लिए हैं। शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी में घुस जाते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो राजनीति में घुस जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पूरे घर में राजनीति की बातें चल रही है फालतू की। अरे अपनी घर की राजनीति को समझे हैं, अपनी घर की नीति को समझे हैं, अपने परिवार, पत्नी, बच्चे सबको समझ पाए हैं। और आप सरकार, विपक्षी सरकार की बात पर एकदम लगे हुए हैं। नहीं चलेगी ये सब बात, बच्चों के सामने में नहीं चलेगी। घर का अपना अलग सिस्टम होता है, इसको समझिए। इससे भी बच्चा आपको कदर करेगा, आपको आदर्श मानेगा। समाधान में तीसरा पॉइंट है कि आप बच्चे को सकारात्मक वे में लेके जाएं। हर तरफ आप उसे जब भी लेके जाएं तो आप कोशिश करें जैसे आप आपके साथ में हैं, कहीं भी है तो आप देखेंगे कई तरफ सारे बच्चे या कहीं किसी दूसरे पेरेंट्स के बच्चे अगर मोबाइल चला रहे हो, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि उनके पढ़ाई से, उनके डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं, आप उन्हें इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि बगल में 2-4 बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो आपका भी बच्चा आपसे मोबाइल मांगा, तो आप उसी समय जैसे वो मोबाइल मांगता है तो आप उससे दूसरे सवालों में इंगेज कर दीजिए, आप उन्हें उलझा दीजिए कि देखो यहाँ पर ये हो रहा, आप क्या जान पाते हैं? ये सब देखो हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? देखो यहाँ पर ये व्यवस्था ऐसे चल रही है। तुरंत वहां की सिचुएशन को ही उठाइए और ये सवाल कर डालिए बच्चे से। देखिए थोड़ा देर के लिए उसके दिमाग में घूम जाएगा और वो डाइवर्ट हो जाएगा। इस तरह से करके छोटा छोटा आदत बनाएं, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फ्लो में चलने लगेगा। आप कहीं भी बच्चे के साथ में है, आप सवाल ढूंढ लीजिएगा बच्चे के लिए कि हम बच्चे को ये सवाल दे देंगे, बच्चा सॉल्व करेगा। इससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो इंगेज भी होगा, गलत दिशा में जाने से भी बचेगा। तो आप ये जरूर ट्राई करें। और समय और प्यार तो बहुत जरूरी है। वो तो आप छोटे से जानवर, छोटे से पौधे को भी अगर पालते हैं, उसे पालन पोषण करते हैं, तो आपको भी पता है कितना मेहनत लगता है उसमें। तो आपको समय देना होता है उसको, उसके समय के लिए आप उससे प्रेम देते हैं, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। आप ऑफिस को या बाहर वाले मार्केट या सिस्टम को या समाज को जितना अपना योगदान दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उतना अगर नहीं दे पा रहे, कम से कम 2-3 घंटे का तो समय आप दे ही सकते हैं। सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का समय काफी होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे और परिवार के लिए। एक पेरेंट्स का था कि मुझे सर टाइम ही नहीं मिलता। बोले क्या करते हैं? तो बोले हम तो चिमनी भट्टा का मालिक है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है बच्चे से बात करने का, बच्चे को समझने का। तो बोले अच्छा तो घर आते हैं कि नहीं? बोले हाँ घर तो आते हैं। तो घर में आके क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, ईटा बनाते हैं क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो बोले तो यही करते होंगे, तभी तो आपके पास में टाइम नहीं है। आप चिमनी भट्टा वहां पर ईटा बनवा रहे, घर में भी आके ईटा बनवाते होंगे। कम से कम घर आइए तो एक काम कीजिए कि चप्पल के साथ में अपना बिजनेस उधर उतार के लाइए। घर आपका बिजनेस नहीं है, परिवार, बच्चा आपका बिल्कुल अलग एक दुनिया है। वहां बिजनेस नहीं चलता है, वहां पर चलता है आपका साथ, तो वो आपको देना होगा। तो आप बच्चे को साथ दीजिए, बच्चा आपको समझने लगेगा, दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, आपकी बातों को समझेगा, वो आपका कदर करेगा, बिल्कुल करेगा, पढ़ाई की तरफ भी जाएगा। और सबसे अंतिम पॉइंट जो कि मोबाइल से ही रिलेटेड है समाधान की ओर, कि देखिए हम कितना भी कुछ कर ले, वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है और आने वाली जो टेक्नोलॉजी एआई से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आज आपका बच्चा उससे परिचित नहीं होगा तो आगे चल के उससे कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा। जैसे एक समय कंप्यूटर में जो पीछे रहा बहुत पीछे चला गया, ठीक वैसे ही आज में आप उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाइएगा। तो आप ठीक है मोबाइल दीजिए, कंप्यूटर से भी परिचय करवाइए, आपके घर में लैपटॉप है, टैब है, कोई बात नहीं, आप यूज करने दीजिए, लेकिन उसका सीमित समय, सीमित उपयोग हो तो अच्छा है। असीमित में भी
सही उपयोग हो, सीमित और सही उपयोग हो, तब जाकर के बच्चा उसकी कदर करेगा। और उस बच्चे से कहिए कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं, आप बेशक आधे घंटे की जगह पर 1 घंटा चलाइए, लेकिन शर्त ये है कि आप जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हो, यानी सीखने वाली चीज आप देखें। एंटरटेनमेंट ठीक है, एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ में टीवी देख लिया, एंटरटेनमेंट की कोई मूवी या कोई ऐसा सीरियल देख लिया एंटरटेनमेंट, तब पूरा फैमिली के साथ में देखेंगे। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के कोना में घुस गए और अपना चला रहे हैं। ये बच्चे को सिखाइए। देखिए, इससे भी बच्चे में एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और वो आपका कदर जरूर करेगा। तो इससे भी पेरेंट्स को बहुत सहूलियत होगी, तो आप जरूर ट्राई करें। तो पेरेंट्स, आपसे यही कहूंगा कि आप इन छोटे छोटे बदलावों से अपने बच्चे में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आप अपने तरफ से पूरा कोशिश करें। आपने इतना कोशिश किया है, इतने कुछ अपने बच्चों के लिए किया है, तो आप इतना कोशिश ईमानदारी से करें, अपने आप को थोड़ा सा समर्पित करें, थोड़ा सा बराबरी में लाएं, बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार करें। अगर आप नौकरी में है तो भी मैं कहूँगा कि आप अपना समय, मैक्सिमम समय निकाल के परिवार के लिए दीजिए। इधर उधर फालतू के समय राजनीति में मत बिताइए। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस का समय आप बाहर छोड़ के आइए, घर में आकर के घर के जैसा बनिए, तो ये बैलेंस हो पाएगा। नहीं तो एक दिन वही बिजनेस आपका बच्चा बेच के खा जाएगा, याद रखिएगा। उसका कोई विकल्प नहीं है, इतिहास गवाह है, ऐसा ही हुआ है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप जितना कमाए हैं, अगर बच्चा आपका सही डायरेक्शन में नहीं है, आपका साथ नहीं मिला, आपसे जवाब मांगेगा और वो सब बेच के खत्म कर देगा। आपकी जो जितनी विरासत खड़ी हुई है ना, उस विरासत को वो लुटा देगा। तो आप जरूर इसको ट्राई करें। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे मालूम चलता है कि आप बच्चे को लेकर के कितना चिंतित हैं और उसमें बदलाव चाहते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही वीडियो से आपसे मिलवाते रहेंगे, परिचय करवाते रहेंगे, ताकि आप इससे कुछ सीखें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और एक नया बदलाव लाएं अपने बच्चे में, अपने परिवार में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं तो ये वीडियो जो आज अभी देख रहे हैं इससे भी बेहतर आने वाली है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।